मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपको बेसिक बताने के लिए है कि सप्लीमेंट क्या है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और इससे आपके क्या रिज़ल्ट आते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत मिथ रहते हैं, जैसे ही कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में मिलती है और जो डॉक्टर नहीं देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सप्लीमेंट क्या होता है। सप्लीमेंट बेसिकली ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम मेजर चीज़ के साथ जोड़ दें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, स्कूल में जाके मैथ्स, बायो, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सब कुछ नहीं पढ़ाते, हम उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज में भी डालते हैं ताकि लाइफ में वो कुछ और भी सीख सके, अपनी स्किल को एनहांस कर सके। कंप्यूटर्स हम उन्हें सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आगे जाके वो जो भी काम करेंगे उसमें उसको एनहांसमेंट मिल सके, उसमें मदद मिल सके, तो ये एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। वैसे ही सप्लीमेंट भी हमारे डेली के खाने में जो कमी रह जाती है, न्यूट्रिशन में जो कमी रह जाती है, आजकल का जो खान पीन है वो पहले जैसा नहीं रहा है और आगे आने वाले टाइम पे अब जैसा खान पीन है वैसा भी नहीं रहेगा। तो अब हमको जरूरत है कि हम एक्स्ट्रा चीजें अपनी डाइट में ऐड करें ताकि हमारे को जो न्यूट्रिशनल गैप है, जो चीजों की कमी आ रही है वो चीजों की पूर्ति हो जाए। तो सप्लीमेंट बेसिकली उस गैप की पूर्ति करता है जो कि आपके खाने से नहीं मिल रही है। अब सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े तो नहीं खाते थे, वो तो अच्छा खाना खाते थे, फिर उनको बीमारी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े करते थे वो हम नहीं करते। अगर हम ये बोले कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे जो एंसेस्टर है आज से 50 साल पहले जो लोग करते थे और जो चीजें करते थे और वो हम करें, ये पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या क्या नहीं करते थे? बच्चों को डायपर नहीं पहनाते थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करते थे, हर हफ्ते बाहर नहीं जाते थे, मिठाइयाँ हर रेगुलरली इंडल्ज नहीं करते थे, हर दूसरे दिन हमारा मिठाइयों का काम है। ये सब कुछ हमारे एंसेस्टर्स या हमसे बड़े, हम अपने दादा दादी या माँ बाप से पूछे तो ये रेगुलर बेसिस पे उनके टाइम पे नहीं था। तो ये सब कुछ हमारे बड़े बूढ़े नहीं करते थे, मगर हमें फिर भी वो करना है जो हमें वो रिजल्ट चाहिए जो हमारे बड़े लोगों ने रिजल्ट खाने पीने से करके गया। अब हमारे बड़े बूढ़े करते क्या थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे? एक्टिव रहते थे। हाँ, मिठाइयों का जो इस्तेमाल करते थे वो कभी कभार ओकेजनली होता था, डिसिप्लिन में रहते थे, उनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स था। सुबह उठते थे, उसके बाद नहाते, खाना खाते, अपना वर्क काम पे जाते थे, जो कि फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था, और जो खाना खाते थे वो प्रॉपरली खाना खाते थे, एक्स्ट्रा खाना नहीं खाते थे, जितनी मेहनत करते थे उसके हिसाब से खाना खाते थे और प्रॉपर नींद लेते थे। स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती थी उनकी, इसीलिए उन्हें किसी तरीके की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने माँ बाप से भी पूछेंगे जो कि 50 साल से ऊपर है, तो वो बताएंगे कि आज के फ्रूट्स में और पहले के फ्रूट्स के टेस्ट में भी बहुत अंतर है। जब टेस्ट में अंतर है तो आप क्या सोचते हैं कि न्यूट्रिशन चीजों में अंतर नहीं होगा? पहले के आती बहुत सारे रिसर्चेस आते हैं कि एप्पल में जितना न्यूट्रिशन पहले मिलता था, आयरन जितना पहले मिलता था, अब उसका 40% भी नहीं रहा है। तो क्या आप सोचते हैं कि वही एप्पल जो आपके दादा दादी या आपके मम्मी पापा खाते थे, वही एप्पल खा के आज आप आयरन की डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे? आज आजकल ज्यादातर सब्जियां, स्पेशली जयपुर के आसपास वाले एरिया में जो सब्जियां बनती है वो नाले के पानी से बनती है। तो आप क्या सोचते हैं सब्जियों के अंदर, पेट के अंदर क्या जा रहा होगा? वही नाले के पानी का न्यूट्रिशन, और वही हम खा रहे हैं। तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत बेसिकली इसीलिए है क्योंकि अब हमारे खाने में वो सब कुछ पोषण तत्व नहीं रहे हैं जो कि हमारे बड़े पहले टाइम पे 50 साल पहले रहा करते थे। और अगर ये पोषण नहीं रहेगा तो आपको आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारी या इसके साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। आजकल थायराइड, पहले बोला जाता था कि शुगर जो है ना, डायबिटीज, वो अमीरों की बीमारी है, और अब हर दूसरे घर में देख लो, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक देख लो, सबको थायराइड, कोई ना कोई घर में एक जना थायराइड से डायबिटीज से ग्रसित होगा। थायराइड कॉमन हो गया है, ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया। ये किस लिए हुआ? खाना तो हम भी आज भी वही खाते हैं, घर का बना हुआ खाना। अगर वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम, हम यहाँ पे इस कम्युनिटी में किसी भी वेट लॉस वेट गेन प्रोग्राम में नहीं है, हम यहाँ एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम में है, जहाँ पे आपके शरीर में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसकी पूर्ति होती है, और उसी का रिजल्ट है आपका वजन कम होना, आपका वजन बढ़ना और मेंटेन रहना। हम उस न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करते हैं। ये न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल कभी भी हमारे खाने से नहीं हो पाएगा,
और आगे आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने बताया, मैंने प्रेगनेंसी में थ्रू आउट ये न्यूट्रिशन यूज किया है। तो मेरे डॉक्टर ने भी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं उनको दिखाने गई तो उन्होंने भी मुझे सप्लीमेंट दिया था, आयरन सप्लीमेंट दिया, उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया। क्यों? क्योंकि एक नया बच्चा मेरे अंदर से पैदा होने वाला है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगी। उनको पता है कि खाने से नहीं मिलेगी ये सब कुछ। तो क्या मैं सिर्फ तभी एक्स्ट्रा चीज लूं जब मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मैं नॉर्मली मेरे को नहीं चाहिए होगा ये सब कुछ? ऑब्वियसली आपको नॉर्मली भी ये सब कुछ चीजें चाहिए होगी। टाइम के साथ हर चीज चेंज होनी बहुत जरूरी है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चेंज। अगर आप चेंज नहीं करते, आप चेंज करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्यों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका रीजन ये है कि आपको एक आपकी न्यूट्रिशन में एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें जो कमी है उसकी पूर्ति करता है। हमारा आजकल डाइट में 90% जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डेफिशिएट करती है विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ उनको खाने में नहीं मिल रहा। 90% आप सोचिए, हमारे पूरी भी जितनी जनसंख्या है उसमें से 90% लोग विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन, इसके डेफिशिएंट करते हैं। और इंडिया में तो प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें मिथ बहुत ज्यादा है। जहाँ प्रोटीन सुनते हैं वहां कान खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं किडनी खराब हो जाएगी। जब बच्चा माँ के पेट बाहर निकल के माँ का दूध पीता है ना, तो उसमें 80% प्रोटीन होता है। तब तो हम नहीं सोचते, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा होता है, तब हम ये नहीं सोचते कि उसको उसकी किडनी खराब हो जाएगी। तब हम सोचते हैं उसको बस माँ का दूध मिलना चाहिए। 6 महीने तक वो माँ का दूध पीता है, जिसमें कैसीन प्रोटीन 80% होता है, वे प्रोटीन 20% होता है। ये पूरा मात्रा में वो अच्छे से प्रोटीन खा रहा है, क्योंकि जब वो एक छोटा सेल था तब से लेके बड़े होने तक हमारे पैर के नाखून से लेके बाल तक हर चीज प्रोटीन की बनी है। हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। तो तब हम नहीं सोचते, जब मिथ की बात आती है तो हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। जब वेट लॉस करना होता है तब हम क्या सुनते हैं कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लो, इससे क्या होगा, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, आपका वेट कम होगा और आपकी स्किन चमकेगी। बट अल्टीमेटली एक्चुअली होता क्या है, आपने आपके पानी में सिर्फ एक खट्टी चीज नींबू ऐड कर दी है, उससे और कोई बेनिफिट नहीं होता। कोई वेट लॉस, कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। आप में से बहुत लोगों ने ये सब कुछ ट्राई किया होगा और कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा। मगर जब सप्लीमेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, नींबू पानी पी के हम काम चलाएंगे, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। स्ट्रेस हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है आजकल। हर छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक को स्ट्रेस रहता है। छोटे बच्चों को होमवर्क का स्ट्रेस रहता है, बड़ों को अपनी जॉब का स्ट्रेस रहता है, घर का स्ट्रेस रहता है फीमेल को। तो ये स्ट्रेस जो लेवल है, इसके कारण हमारे अंदर जो विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट चीजें है ना, वो खत्म होती जा रही है। स्ट्रेस की वजह से वो चीजें और ज्यादा उपयोग में आती है और उसकी कमी होती जाती है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारा न्यूट्रिशन का टैंक जो होता है वो फुल होता है, और जैसे 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 हम आगे एज करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे कम होता है। ये इसी प्रकार है जैसे आपके अकाउंट में आज किसी ने 1 करोड़ रुपए भर दिए, तो आप कितने खुश होगे? एकदम खुश होके बहुत ज्यादा अच्छे से पूरा वो करेंगे कि 1 करोड़ रुपए आ गया। मगर अगर आप उसमें से 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेते, ठीक है, और उसके बाद आपने खरीद लिया एक घर, और वो खरीदा है EMI पे। अब आप सोचते हैं कि पैसा खर्च भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप 20,000 रुपए निकालते हैं और 10,000 डिपॉजिट करते हैं। एक टाइम बाद क्या होगा, बैंक खाली हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो EMI का पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और बैंक भरने के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर है। जब पैदा होते हैं तो हम न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, मगर जब देने की बारी आती है तो हम 10% देते हैं, 20% निकालते हैं। तो ऐसे कि एक दिन क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगा और आपका न्यूट्रिशन जो आपके बॉडी में है ना, वो सब कुछ खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, और आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। थकान होना, एनर्जी डिप्लीट होना, एनर्जी कम हो जाना, ये सबसे बेसिक, सबसे पहला जो सिम्टम दिखता है ना, वो होता है। सर में दर्द होना, पेट अच्छा नहीं होना, डाइजेशन खराब हो जाना, स्किन खराब हो जाना, ये पहले सिम्टम है। और इन पहले सिम्टम्स में हम क्या करते हैं, टेम्परेरी इलाज खोजते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दे देता है दवाई, ये दवाई ले लो और आपका काम चल जाएगा। हम उसको टेम्परेरी सोल्यूशन दे रहे हैं कि धीरे से तुम बाहर से चीजें ले लो और उस टैबलेट ले लो, और वो चीजें आपकी है ना, वो नस को दबा देती है कि उससे आपको दर्द फील नहीं हो, उससे आपको वो टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाए। मगर क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। जब तक आप अपने बॉडी को जितना निकाल रहे हो उतना नहीं दोगे,
तब तक आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आप अपनी गाड़ी में एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेप नहीं रखते हो कि कभी खराब हो जाए तो काम आ जाए, तो आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन क्यों नहीं रखते? रोज आपके बॉडी में न्यूट्रिशन यूज होता है, ऐसा नहीं है आज आपने कोई न्यूट्रिशन चीजें खाई, आज जाके आपने अच्छा सेशन सुना तो आपने जाके अच्छे सा सलाद खा लिया, आपने स्प्राउट्स खा लिए और सोचे कि आज ही मैंने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी कर दी। नहीं, आपकी बॉडी को रोज जरूरत होती है, रोज फुलफिल करना होता है, आपको रोज देना होता है। क्या गाड़ी को एक बार पेट्रोल देके छोड़ देते हो? हर बार टैंक खाली, जैसे जैसे चलती है टैंक खाली होता है और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना, तो वैसे ही आपकी बॉडी को देना बहुत जरूरी है। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पहले के टाइम पे इतना पोल्यूशन नहीं था, इतनी गाड़ियां नहीं चलती थी। आज के टाइम पे देख लो, हर घर में 2 से 3 गाड़ियां होती है और उससे जो पोल्यूशन निकलता है अल्टीमेटली हम ही उसको अंदर ले जाते हैं। जब वो अंदर जाता है तो उससे लड़ने के लिए भी हमारे बॉडी को विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ चाहिए होता है, तो वो खर्चा डबल हो जाता है। हमारे जो खर्चे है ना बॉडी के, वो डबल होते जा रहे हैं, मगर हमारे जो इनकम है, खाने की चीजें है, न्यूट्रिशन है, वो कम होती जा रही है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंजन जरूरी है। हम नया मोबाइल खरीदते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं पहले, खराब नहीं हो जाए, मगर आप क्या अपने शरीर का इंश्योरेंस कराते हो? आपने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस ले रखे होंगे, मगर ये इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस आपको तब काम आता है जब आपका शरीर खराब हो जाता है। ये इंश्योरेंस आप इसलिए लेते हो कि आपका शरीर खराब हो और आप उसके बाद मेंटेन करो। सप्लीमेंट बिल्कुल उल्टा काम करता है, आप बीमार ही ना पड़े, आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, इसीलिए सप्लीमेंट जरूरी है। पहले से लेना इसलिए जरूरी है, आज आप बोलेंगे मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं सप्लीमेंट क्यों लूं? आगे आने वाले टाइम पे भी हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, मगर आज जो ज्यादातर बीमारियां हो रही है ना, वो खान पीन के वजह से ही हो रही है। इसीलिए हम पहले के जमाने में ये बीमारियां सुना ही नहीं करते थे और अब नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। वो यही कारण है कि न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर नहीं मिलता, जो खाना पीना खा रहे हैं हम, वो प्रोसेस्ड खाना पीना खा रहे हैं, और जब कोई भी चीज प्रोसेस्ड होती है तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। जब हम ऑरेंज जूस में पीते हैं ना, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उससे गुणवत्ता मिलती है, वो ऑलमोस्ट 40% कम हो जाती है, और उसके बाद उसको पैक करके कैन में रखते हैं, अलग से शुगर मिलाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 10-20% उसकी जो गुणवत्ता है वो बच जाती है। तो और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं, हेल्दी पी रहे हैं, मगर ये आपका मिथ है। और हम सोचते हैं हम फ्रूट खा रहे हैं, अच्छा, मगर जैसा मैंने बताया आजकल जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें भी उपजाऊपना नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम बार बार एक ही खेती में क्रॉपिंग करते हैं। अगर एक औरत बार बार प्रेगनेंसी कंसीव करे और बच्चा पैदा करे तो उसका बॉडी वीक होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर बोलता है एक बच्चे और दूसरे बच्चे में गैप 2 साल का होना चाहिए कम से कम। क्यों बोलता है? ताकि बॉडी रिपेयर कर सके, अपना टाइम ले सके उसको ठीक करने के लिए। बिल्कुल ही ऐसी हमारी धरती है। हम धरती माँ क्यों बोलते हैं? फीमेल से क्यों उसको सिंबलाइज करते हैं? क्योंकि उसे भी अपने रिपेयर का और अपने आप को मेंटेन करने का टाइम चाहिए होता है। तो बार बार क्रॉपिंग करेंगे, बार बार फसल उगाएंगे, एक ही जगह केमिकल डालेंगे, बहुत सारे पेस्टिसाइड डालेंगे, तो वो क्या इतना उपजाऊ अनाज या फिर उतना उपजाऊ फ्रूट दे पाएगा, फल दे पाएगा? नहीं दे पाए। तो अगर आप ये मिथ में है कि आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा फ्रूट खाते हैं, डेली फ्रूट खाते हैं, आपके खेतों से उगा हुआ अनाज खाते हैं। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी खेती करते हैं और मैंने पर्सनली जाके देखा है कि कितना पेस्टिसाइड, कितना केमिकल यूज करते हैं। तो अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं मेरे घर का अनाज खाती हूँ और मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि मुझे खुद को, जब मैं अपने आंखों से देख रही हूँ कि इतना केमिकल यूज किया हुआ है और उसके बाद मैं उसी को खा रही हूँ और सोच रही हूँ कि इतनी हेल्दी रहूंगी, तो उससे खा के तो वो चीजें मुझे नहीं मिल रही है। तो मेरा रीजन 8 साल से ये न्यूट्रिशन यूज करने का क्या है? 8 साल से, कई बार मुझे लोग बोलते हैं क्यों आप 8 साल से क्यों यूज कर रहे हैं इसको? आपका अभी तक वेट लॉस नहीं हुआ, आप अभी तक हेल्दी नहीं हुए। हेल्दी वेट लॉस, वेट गेन, मैंने जैसे बताया, ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा करता है। आप चाहते हो कि आप मोटे रहो मगर आप पतले रहो, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो, आपके बाल गिरते रहे, आप एनर्जी में लो फील करो, ये सब कुछ न्यूट्रिशन करता है। वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं, वेट गेन के बहुत सारे तरीके हैं, मगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से ही क्यों वेट लॉस करना है? क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपके बॉडी में जो कमियां हैं उसको पूरी करता है। जब आप अपने बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन दे के वेट लॉस करते हो, वेट गेन करते हो या मेंटेन रखते हो ना, तो आपका शरीर बोलता है, आपका स्किन बोलती है, आपकी आंखें बोलती है, आपके हेयर बोलते हैं कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो।
सो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इसीलिए ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ जो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से रिलेटेड है कि किडनी खराब हो जाती है। न्यूट्रिशन खाते हैं तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी और काम नहीं करेगी। मैं आपको बता दूँ, हमारी जो नॉर्मली जो किडनी है, वो उसका जो मेजर काम है वो फिल्ट्रेशन का काम है। जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी खराब चीजें आती है, जो भी पॉइजनस चीजें होती है हमारे बॉडी में, उसको निकालने का काम है। तो जैसे मैंने बताया कि माँ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, फिर तो बच्चों की किडनी सबसे पहले खराब होनी चाहिए, नहीं होती है, क्योंकि किडनी हमारी जो एक नॉर्मल जो किडनी होती है ना, वो उसका काम फिल्ट्रेशन का होता है, और जब हम न्यूट्रिशन देते हैं तो वो और अच्छे बेहतर तरीके से फिल्ट्रेशन करती है, उसका काम डबल कर देती है। इनफैक्ट एक शोध में बताया गया है कि एक किडनी पे भी जो इंसान रहता है ना, वो भी प्रोटीन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। मेरे फादर एक किडनी पे ही हैं, किसी कारणवश उनकी एक किडनी रिमूव कर दी गई थी, और वो इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रही हूँ, उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा है और वो इसको यूज कर रहे हैं। उनको डॉक्टर ने कहा मेंटेन में रहना बहुत जरूरी है, वो इसको यूज कर रहे हैं, वेट मेंटेन कर रहे हैं, उनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल अपनी जांच करवाते हैं, हर लेवल उनके नॉर्मल आते हैं। तो अगर ये मिथ है सप्लीमेंट से रिलेटेड किडनी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा बच्चा पेट में था तब से लेके अब बाहर है, 1 साल का हो गया, तब तक अभी भी वो सारे न्यूट्रिशन मेरे थ्रू इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ले रहा है, और वो बहुत हेल्दी बेबी है। दूसरी चीज होती है कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं के काम आता है, सप्लीमेंट सिर्फ उन्हीं के काम आता है जो कि जिम जाते हैं। क्यों? फीमेल घर में काम नहीं करती है, झाड़ू पोछा नहीं लगाती है, ऊपर नीचे सीढ़ियां नहीं चढ़ती है। वर्कआउट सिर्फ जाके डंबल उठाना ही नहीं है, आप घर के काम कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को यूज में ले रहे हैं ना, ये भी वर्कआउट है। इसमें भी आपकी बॉडी एनर्जी खत्म करती है। तो सिर्फ प्रोटीन उन लोगों को जरूरत नहीं है जिनको सिर्फ डंबल उठा रहे हैं, बॉडी बिल्ड करनी है। आप कितना प्रोटीन खा लो, जरूरी आपके 6 पैक नहीं निकलेंगे, उसके लिए अलग ही प्रोग्राम होता है। प्रोटीन आपको आपकी फिजिकल नीड को आपके मसल को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। जब तक आपका अच्छा ठोस मसल नहीं बनेगा ना, तब तक आपको एनर्जी फील नहीं होगी। तो फीमेल जब हम लोग घर का काम करती है तो थक जाती है, एंड आखिरी तक, दिन के आखिरी तक तो ये लगता है कि बिस्तर पकड़ ले। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन चीजें पूरी नहीं होती है। हम बच्चों को, हस्बैंड को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, घर को संभालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद नहीं सोचते हैं कि हमें कुछ खाना पीना है, हमें अच्छा खाना पीना है। फ्रूट में भी अगर आप 3 फ्रूट होंगे ना और घर में 4 लोग हैं, तो एक औरत क्या सोचे कि ये 3 लोग खा ले, बाद में मैं खाऊं। क्यों? आपका शरीर काम नहीं करता है, आप तो उल्टा 3 लोगों को देखते हैं, आपको तो अच्छा खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मिथ है। अगर आप जिम जाते हैं तो ही आपको, या आप कसरत करते हैं तो प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है। तो ये कुछ रिलेटेड मिथ है सप्लीमेंट को लेके। सप्लीमेंट से सींग उगाते हैं, पूछ आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत हेल्दी रहते हैं आप। बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड मतलब अगर आपका खान पीन, आप जिस तरह से रहन सहन है वो खराब होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको न्यूट्रिशन ठीक करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ मिथ है तो आप निकाल दीजिए। न्यूट्रिशन आपको आपका बेस्ट परफॉर्म करने में मदद करता है। अगर आप अपने लाइफ का बेस्ट चाहते हैं तो वो न्यूट्रिशन से हो सकता है। मुझे थायराइड था और पीसीओडी। जब मैंने डॉक्टर को पूछा फर्स्ट टाइम, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी लाइफ, वो क्योंकि मुझे बहुत टाइम, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट मुझे बहुत टाइम से वॉच कर रही है, शादी से पहले से भी, तो वो मुझे कहा ये तेरी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, ये तेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसने मुझे सीधा यही कहा, तू तेरी लाइफस्टाइल को ठीक करेगी, तेरी न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखेगी, तो ऑटोमेटिकली तेरी दवाइयां खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी, अच्छा न्यूट्रिशन खाना शुरू किया, अच्छा सप्लीमेंट लेना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी परेशानी जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी खत्म होती गई। हमको कोई मेडिकल क्लेम या कुछ बताया नहीं गया था इस कम्युनिटी में, मगर रोज कान खड़े करके हम सुनते थे, आज इसको ये रिजल्ट आ रहा है, इसका थायराइड ठीक हो रहा है, इसका वेट लॉस हो रहा है। बस वेट लॉस के लिए शुरू किया था, मगर जैसे जैसे न्यूट्रिशन फुलफिल होता गया वैसे वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट आते और बहुत अच्छा फील करते रहे, और एनर्जी फुलफिल रही, अच्छी रहती है। जिस भी एज में उससे कम फील करते हैं, और थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा लगता है। न्यूट्रिशन क्लब में सारे रिजल्ट सुन के बड़े मजे आते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम ऐसा ही रिजल्ट दूसरों को दे पा रहे हैं, दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं।
जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो प्रॉब्लम दूसरे ना फेस करें, उसमें हम एक उनको मोटिवेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि हम वही सिखाते हैं जो हम खुद करते हैं। तो जो मैंने खुद ने किया वही मैं लोगों को सिखाती है। यहाँ पे भी जो कोचेस है वो वही सिखाते हैं जो उन्होंने किया। ऐसा कोई भी कोच नहीं है जिसने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज नहीं किया हो, कम्युनिटी में नहीं आया हो, अपना हेल्थ रिजल्ट क्रिएट नहीं किया और आपको बोल रहा हो कि आप अपना हेल्थ रिजल्ट क्रिएट करें। तो हम आपको खिलाने से पहले हम खुद भी खा चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपके दिमाग में आज भी कोई मिथ रह जाता है तो आप अपने कोच से बात करिए। और मैं एक सिर्फ आपको विश्वास देने आई थी, एक चीज बताने आई थी कि सप्लीमेंट आगे आने वाले जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। आज शायद आप हाँ ना कर ले, मगर आगे आने वाले जनरेशन सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे और हालत खराब होने वाली है, क्रॉपिंग की भी, खेतों की भी, खाने की भी और लोगों की भी। तो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है सप्लीमेंट, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, अच्छा माइंडसेट और अच्छा ग्रोथ। थैंक यू सो मच।